नायरा, अंधेरे में तुम खुद गिरी थी या किसी ने धक्का मारा था? धक्का तो नहीं दिया था, पर कोई टकराया था मुझसे बहुत जोर से, जैसे जैसे कि तेजी में जा रहा हो। पर नायरा, अंधेरे में कोई तेजी से क्यों भाग के जाएगा, वो भी घर के अंदर? ये पक्का किसी का कोई प्लान है नायरा। इतनी सारी चीजें कोइंसिडेंस नहीं हो सकती। हाँ कार्तिक, अब तो मुझे भी लग रहा है कि हमारी फीलिंग गलत नहीं है, कुछ तो पक्का है। आई नो, अभी हम कुछ भी कहेंगे तो माँ और शुभम को बहुत बुरा लगेगा, लेकिन इतना सब कुछ अनदेखा भी तो नहीं कर सकते। इस लड़की का पक्का कोई पास्ट है नायरा। पास्ट सबका होता है कार्तिक, मेरा भी था, पर उसे छुपाना पड़ रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। आई नो। आइडिया। वो पागल ब्रजेश कितनी बार कहा कि उसको कुछ करो, पर नहीं, मेरी सुनता कौन है। आज मरवा देता वो। यही ना कीड़ा कहीं का। वो तो अच्छा है कि तेरी शादियों की, अलग अलग शादियों की तस्वीरें इसके फोन में थी। देवा, वरना तो फंसी जाते आज। शुक्र मनाओ कि किसी ने हमसे जयपुर वाले कजिन से बात करने को नहीं कहा। तुम्हारा चलाया हुआ तुक्का चल गया, वरना इतने जूते पड़ते ना कि मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है सोच सोच के। ले, अब सब ठीक हो गया ना? ठीक तो तब होगा जब मैं नायरा से अपना बदला लूंगी। कार्तिक और नायरा समझते क्या है अपने आप को? जब देखो तब मेरे प्लान में टांग अड़ाते रहते हैं। इस बार अगर टांग अड़ाई ना तो टांग ही तोड़ दूंगी मैं उनकी, तब पता चलेगा। बुलाओ गुंडों को राहुल, मेरे पास एक आइडिया है। ये प्रोफाइल तो बहुत नया लग रहा है। ज्यादा कुछ पोस्ट भी नहीं है और फ्रेंड्स भी बहुत कम है। कुछ तो करना होगा कार्तिक। सच क्या है उसे खोद कर निकालना होगा। तो ये तो बता, प्लान क्या है? आने तो दे उन्हें, बताऊंगी ना। ये लोग घर से इतनी दूर सिर्फ चाइनीज खाने तो नहीं आए होंगे? वो तो अच्छा हमने इन्हें घर से बाहर निकलते हुए देख लिया, वरना पता ही नहीं चलता कि कहाँ जा रहे हैं। पर कुछ हो क्यों नहीं रहा है? थोड़ा वेट करो, कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा। कार्तिक चलो ऐसे, इससे पहले कि डॉगी हमारे पीछे पड़े और सबको पता चल जाए कि हम यहाँ पे हैं। चलो। अरे नायरा, पर ये जासूसी। वो कल करेंगे कार्तिक, अगर उन्हें पता चल कि हम यहाँ हैं तो घर में पता चल जाएगा माँ शुभम को, और फिर और नाराज हो जाएंगे। चलो। बोलो मैडम, क्या करना है? इस पते पर तुम्हें कल पहुंचना है। थोड़ी बहुत तोड़फोड़ करनी है और ये काम अच्छे से हो जाना चाहिए, किसी की जान नहीं जानी चाहिए। पर ठीक है। चलो निकलो। शुभम, माँ, कुछ बात करनी है आप लोगों से। हम सुहाना से माफी मांगने जाना चाहते हैं और उसे मनाए बिना वापस नहीं आएंगे। अब जो हुआ उसका तो कुछ कर नहीं सकते, पर माफी मांग के उसका मूड और अपना रिश्ता तो ठीक कर सकते हैं ना। हमें लगा आप लोगों को बता दें। चलो ना। देवयानी बहन, वो ना कीर्ति बिटिया के पैरों में सूजन आ गई है, कोई उपाय तो बताइए।
नमक के पानी में पैर रखने से काफी फर्क पड़ता है, या खाने में नमक की मात्रा कम करने से भी अच्छा ही होता है। वो जो मुझे बना के देते हो ना बांधने वाला जामुन के पत्ते में, मुझे उससे बहुत आराम मिलता है। हाँ भाभी माँ, ये फल काफी दिनों से रखे हैं, मुरब्बा बना देती हूँ। हाँ हेलो पापा, सॉरी मैं आज वॉक के लिए नहीं आ पाई, मेरी वजह से आप भी। इट्स ओके बेटा, इतनी बड़ी बात नहीं है। बस मुझे तुम दोनों से एक छोटी बात करनी थी, तुमसे और कार्तिक से। कार्तिक वहां तुम्हारे साथ है? हाँ पापा, एक सेकेंड। बोलिए पापा, कार्तिक भी सुन रहा है। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा। इफ यू डोंट माइंड, मैं तुम्हें एक सलाह दूं? जी जी प्लीज। बेटा, कभी कभी हमारी मंशा बिल्कुल सही होती है, लेकिन जिस तरह हम उसे अंजाम देते हैं वो गलत हो जाता है। मैं कुछ समझा नहीं पापा। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों अपनी फैमिली को लेके, अपने रिश्तों को लेके बहुत प्रोटेक्टिव हो, और होना भी चाहिए, लेकिन रिश्तों को सिर्फ बाहरी चीजों से नहीं बचाना है। आपस की गलतफहमी और खटास भी उतनी ही खतरनाक होती है। रिश्ते जितने नजदीकी होते हैं उतने ही नाजुक भी। जब सबूत या गवाह कोई ठोस चीज ना हो और सिर्फ हमारी फीलिंग्स हो, तो कभी कभी हमें उन्हें छुपाना भी पड़ता है। समझ में नहीं आ रहा पापा, क्या सही है, जो आप कह रहे हैं वो या जो हमने किया है वो? जो रिश्तों को जोड़े वो। और ये कोई ईगो की लड़ाई तो है नहीं कि हमें सही और गलत साबित करना है। सही गलत साबित तो नहीं पापा, पर अलग जरूर करना है, और उनमें से जो सही है उसका साथ देना है। यस प्रिंसेस। हम समझ गए पापा, और पूरी कोशिश करेंगे कि वही हो। ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू पापा। सविता ताई, ये सब भाड़े का है समझी? कुछ भी टूटा ना तो तुम्हारे हिस्से से काटूंगी। सॉरी, यहाँ एक्सरसाइज। दूध नहीं आया ना अभी तक? दूध नहीं आया अभी तक? ये कैसे अजीब से लोग हैं, रिश्तेदार तो नहीं लगते। रिश्तेदार तो कल सगाई में आए थे। बाहर कार्तिक नाया है। ओह नो, गुंडू के आने का टाइम था, ये कहाँ से आ गए? गुंडे यहाँ क्यों आएंगे? अरे तुम्हें पता है तो था कि घर में आकर तोड़फोड़ करेंगे और मैं शुभम को बुलाऊंगी। और यार ये तो सब उल्टा पड़ गया अब। मुझे क्या पता। कौन हो तुम लोग? चला रास्ता दे। तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? तुझे इससे क्या? जितना पूछा उसका जवाब दो। पहले तू मेरी बात का जवाब दे। यहाँ जो लोग रहते हैं वो हमारे रिश्तेदार हैं। कौन हो तुम लोग? तो एक ही गुट के हो सारे के सारे। गुड मतलब? अरे
ये गधे सब पता तो नहीं देंगे। सारी मेहनत खराब हो जाएगी आज तक की। अरे भैया हमें यहाँ काम मिला है कि Oh God, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कोई है प्लीज मुझे बचाओ, बचाओ, बचाओ मुझे। सुहाना, क्या हुआ? तुम इतना डर क्यों गई? और कौन है ये लोग? भाभी, ये गुंडे हैं। मुझे परेशान करके रखा है इन लोगों ने। आते जाते कमेंट्स पास करते हैं, सीटियां बजाते हैं। एक दिन पहले भी घर तक आ गए थे। मैंने शुभम और राहुल भैया को नहीं बताया क्योंकि वो गर्म खून है, पर लगता है अब बताना ही पड़ेगा। मैडम। अरे क्या? मैं नहीं डरने वाली तुमसे आज। अकेली नहीं हूँ मैं आज। ये दोनों हैं मेरे साथ। चुप करो, भागते हो कि पुलिस को बुलाओ। भाभी, अब वुमेन सेफ्टी सेल को फोन करिए, अभी करिए। जाओ। सुना नहीं तुम लोगों ने? जाओ यहाँ से। अरे जाओ। ठीक है जाते हैं। हाँ चलो। थैंक यू भाभी। वो माँ और भैया ना आज सुबह ही पुष्कर चले गए माथा टेकने के लिए। कल जो भी हुआ उससे बहुत डर गए हैं बेचारे कि कहीं कोई अड़चन ना आ जाए। शायद इन्हें कहीं से पता चल गया होगा और ये लोग यहाँ पे आ गए। लेकिन आप लोग यहाँ कैसे? माफी मांगना है। नहीं भाभी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? ये सब तो होता रहता है ना? नहीं, अब गलती की है तो माफी मांगने में कैसा है? वी आर वेरी सॉरी। एक काम करो सुहाना, जब तक तुम्हारी फैमिली नहीं आ जाती तब तक तुम हमारे साथ घर चल। नहीं भाभी, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं अपने होने वाले ससुराल में थोड़ी ना रह सकती हूँ। सुहाना, जब हमें पता है कि यहाँ गुंडे आते जाते रहते हैं, तुम्हें परेशान करते हैं, फिर हम तुम्हें यहाँ अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? नहीं भैया, मैं मैनेज कर लूंगी। नहीं सुहाना, तुम हमारे साथ घर चलो, मैं दादी से बात कर लूंगी। तुम अपना सामान ले आओ। ये तो कमाल हो गया। मेरे ओरिजिनल प्लान से भी ज्यादा अच्छा बहाना मिल गया और उसमें भी मुझे शुभम को कॉल करना नहीं पड़ा। और ये दोनों ओबस्मार खुद यहाँ आ गए मुझे अपने साथ अपने घर ले जाने। अब तो मुझे इसे देखकर ही लगता है कि कोई ना कोई तो गड़बड़ है इस मामले में। पर वो है क्या, ये अब हम पता लगा के ही रहेंगे। इसीलिए तो सिखार लेके जा रहे हैं। नजरों के सामने रहेगी तो कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा। अब इनकी नाक के नीचे रहूंगी और सबको चुरा के ले जाऊंगी और इन्हें कुछ पता भी नहीं चलेगा। भैया और भाभी अभी तक नहीं आए, ऐसा क्या हो गया? कहीं सुहाना को सॉरी बोलने की बजाय कुछ और? बेवकूफ नहीं है वो दोनों, औरों से बहुत समझदार है। बेकार की बातें ना सोचो ना ही सुझाओ।
सविता आंटी और राहुल पुष्कर गए हैं। सुहाना घर में अकेली थी, इसी चीज का फायदा उठा के कुछ लोग उसे परेशान कर रहे थे। वो तो अच्छा हुआ दादी कि हम लोग सही वक्त पर वहां पहुंच गए और उन गुंडों को भगा दिया। फिर नायरा ने कहा कि सुहाना बेचारी को घर ले आते हैं। एक बार फोन करके पूछ तो लेती नायरा, हम इसका इंतजाम कहीं और करवा देते। शादी से पहले इसका हमारे यहाँ रहना। समाज के बारे में तो तुम जानती हो ना, जितने मुंह उतनी बातें। वाह सुहाना, ये हुई ना बात। आज तेरी वजह से नायरा को डांट पड़ रही है। मैं समझती हूँ दादी, लेकिन समाज किसी लड़की की सेफ्टी से बढ़कर तो नहीं है ना। वहां रहने में सुहाना को खतरा था, इसीलिए हम उसे यहाँ ले आए। आप भी दादी इंसानियत के नाते सोचिए, रिश्तों के नाते नहीं। दादी आप टेंशन मत लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सोच समझ के कह रही हो ना जो कह रही हो। जी दादी, बिल्कुल। नायरा गोयनका, तुम्हारे घर में तुम्हारी नाक के नीचे ऐसे कांड करके जाऊंगी तुम पगला जाओगी। पगला जाओगी तुम जब सबके सामने तुम्हारी पोल खोलूंगी। सुहाना, 2 घंटे हो गए मुझे घर में आए हुए, ना कोई स्माइल, ना कोई वेलकम हग। नाराज हो क्या? अरे नाराज नहीं हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं तो तुमसे मरा जा रहा हूँ मिलने के लिए। पर क्या हिम्मत नहीं हो रही है या फिर डर लग रहा है तुम्हें? नहीं नहीं, घर वालों से कौन डरता है। अगर यही मेरा घर होता ना तो मैं तुम्हारे पास से 1 मिनट के लिए भी नहीं हटती। अरे भैया, वो मुझे एक बात कहनी थी आपसे, क्योंकि आप दोनों ही वो बात समझ पाओगे। सुहाना से मिलना है। मेरे कहने से पहले ही पता लग गया आपको कि बेटा जिस स्कूल में तुम एडमिशन लेने जा रहे हो ना, उसका टॉपर रह चुका हूं मैं। इतनी सी बात नहीं समझूंगा। थोड़ा टाइम दो हमें, हम कोशिश करते हैं। हाँ हाँ, लेकिन थोड़ा यहाँ, ज्यादा नहीं। क्या करना है? छोटे भाई के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अगर सुहाना की सच्चाई सबके सामने लानी है तो उसे गलती करने का मौका तो देना ही पड़ेगा। वो भी सीजन के पहले वाले। अरे आ जाओ भाई, शर्माओ मत। ये सब हमारे लिए सो स्वीट ऑफ यू भाभी। वैसे मैं आप दोनों को एक बात कहना चाहती हूँ। आप दोनों आइडियल कपल के साथ साथ आइडियल भैया भाभी और बेटा भाऊ सब कुछ है। आई रियली विश कि मैं और शुभम भी आप जैसे बन पाए। हाँ तो बनेंगे ना, इनसे भी अच्छे बनेंगे। कार्तिक चले? थैंक यू भाभी। थैंक यू सो मच वंस अगेन, अपनी बर्बादी को खुद अपने घर इनवाइट करने के लिए। अभी जितना थैंक्स कह रही हो, बाद में उतना ही सॉरी सॉरी कहोगी। चले? भाभी मत जाइए ना। नहीं नहीं सुहाना, ये तुम दोनों का प्राइवेट टाइम है, हम यहाँ रुक के क्या करेंगे? वो भाभी, हम जो ये सब कर रहे हैं वो ठीक नहीं है।
मतलब आई नो आपने हमारे लिए ये सब प्रिपेयर किया है ना, पर मैं ऐसे अकेले शुभम के साथ नहीं रुक पाऊंगी। अरे उसमें क्या प्रॉब्लम है, तुम रुको सुहाना, कोई टेंशन नहीं है। टेंशन कैसे नहीं है नायरा?